अब पहला क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। हाँ जी, जिस तरीके से आशावादी का प्रसन्न से संबंधित है उसी तरीके से निराशावादी का किससे संबंध होगा। ये जो साइन होता है हमें बताता है कि बिल्कुल सेम जो यहाँ पर रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो आशावादी जो है प्रसन्न रहता है, ठीक है, उसने बोल दिया आशावादी जो है प्रसन्न। उसी तरीके से निराशावादी क्या रहेगा, निराशावादी रहेगा उदास रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। और किसी भी ऑप्शन से आप जो है फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आशावादी को उसने प्रसन्न बोला है, निराशावादी को जो है हम उदास ही कहेंगे उसके अनुसार। ठीक है, उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं YTOJ। हाँ जी, YTOJ इसका संबंध यहाँ पे दिया हुआ है XSNI। ठीक है, इसका संबंध हमें फाइंड करना है किससे होगा। अब यहाँ पे आप देखो YTOJ क्या लिखा है इसने और किस तरीके से इसने इसको कोड किया है, तो ये हम देख लेते हैं NI। हाँ जी, अब आप देखो X, देखो Y से पहले क्या आता है, X आता है। ठीक है, Y से पहले X आता है मतलब कि -1। ठीक है, T से पहले S आता है मतलब कि -1। ठीक है, O से पहले N आता है मतलब कि -1। I के बाद J आता है मतलब कि +1। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पे लिखा गया है उसको। तो यहाँ पे कोड क्या है -1 -1 -1 और +1। ठीक है, ये हमें जो है फॉलो करना है अगले वाले में भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्या है हमारा WRMH, तो -1 करना है हमें। जब हम -1 करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 करते ही ये हो जाएगा V। ठीक है, R -1 करते ही हमारा हो जाएगा Q, -1 करते ही हमारा हो जाएगा L, और +1 कर देंगे जब हम H में तो GH। हाँ जी, GH। अब ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में मिला, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 225, 256, 289। अगला क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। अब देखो 225 का हम आपको देखते ही पता ही चल रहा होगा कि 225 को हम क्या लिखते हैं। 225 को हम लिखते हैं 15 का स्क्वायर। ठीक है, 256 को हम क्या लिखते हैं, 256 को हम लिखते हैं 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब 15 और 16, और यहाँ पे क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि इसने क्या किया हुआ है 15 है, फिर इसके बाद क्या है एक नंबर बढ़ा के जो है 16 है उसका स्क्वायर कर दिया है। इन द सेम वे हमें यहाँ पे करना है 289, मतलब ये क्या है 17 का है स्क्वायर। अगला एक नंबर जब हम बढ़ाएंगे तो 18 का स्क्वायर हमें जो है यहाँ पे प्लेस करना होगा और वही हमारा आंसर होगा। 18 का स्क्वायर सभी को पता होता है 324 होता है। ठीक है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ जी 324 होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में उसे चुनना है जो अन्य से भिन्न है। अब यहाँ पर देखो प्रतिद्वंदी दिया हुआ है, प्रतिपक्षी है और शत्रु है और मित्र है। कौन इन चारों में अन्य से भिन्न होगा उसे हमें बताना है। अब यहाँ पे अब देखो प्रतिद्वंदी जो है बैर रखने वाला होता है, प्रतिपक्षी भी जो है बैर रखने वाला होता है, शत्रु भी जो है बैर रखने वाला होता है, लेकिन मित्र यहाँ पे जो है बैर रखने वाला नहीं होता है, जो कि औरों से भिन्न है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, बीज है, पौधा है, अंकुरण है, भ्रूण है, फूल है और फल है। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले कौन आता है, बीज आता है मतलब कि 1 आएगा। उसके बाद हमारा जो है भ्रूण बनेगा, पहले बीज बोया जाता है फिर उसके बाद भ्रूण बनता है मतलब कि 4 नंबर, और फिर उसके बाद हमारा कौन आएगा, हाँ जी अंकुरण हो जाएगा। भ्रूण बनने के बाद तभी जब अंकुरण होगा, ठीक है, तभी तो जो है पौधा बनेगा, तो मतलब कि 2 आएगा 6। फिर इसके बाद क्या है फूल बनेगा और तब जाके हमारा जो है फल बनेगा। तो 1 4 3 2 5 6, हाँ जी 1 4 3 2 5 6 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। हाँ जी, अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह से ये शब्द व्यवस्थित होते हैं, किस तरह से आते हैं हमारे डिक्शनरी में, उसको हमें जो है लिखना है। अब आप देखो यहाँ पे चारों में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एल है तो उसको जो है आपको काट देना है। ठीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, एल आपने काट दिया। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपको आई दिखाई दे रहा होगा, आई को भी आपको जो है ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये भी आप जो है काट सकते हो। तीसरे नंबर पे आप देखो पहले वाले में यहाँ पे क्या है वी,
दूसरे वाले में हमारे पास क्या है टी, तीसरे वाले में हमारे पास टी है, और चौथे वाले में भी टी है, और फिर पाँचवें में हमारे पास वी है। अब आप ये बताओ मुझे, सबसे पहले टी आता है या वी आता है? ठीक है, टी वाले पहले आएंगे, ठीक है, तो टी वालों को ऊपर हमें जो है ध्यान रखना है, वी वालों को हमें जो है छोड़ देना है, वी वाले जो है बाद में चले जाएंगे। मतलब कि पहला और पांचवा ये जो है बाद में आ जाएंगे, इसके ऊपर हम जो है बाद में बात करेंगे। पहले हम जो है टी वालों को देखेंगे, क्योंकि पहले जो है इन्हीं में से आएंगे और इन्हीं का क्रम बनेगा। तो टी वाले हमारे पास क्या है, 2 3 4, ठीक है। अब देखो 2 3 और 4, इनको हमें देखना है। जब तीसरे नंबर पे हमारा टी था उसको भी हम जो है काट देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है चौथे नंबर पे, यहाँ पे हाँ जी इधर से टी है और इधर से भी हमारे पास टी है, और इधर से हमारे पास क्या है ई पहले आ चुका है, ठीक है। अब देखो ई आता है ना, तो ई जो है हमारा पहले आ चुका है, तो हमारा पहला कौन आएगा, 4 आएगा। 4 का रोल हमारा जो है ख़त्म हो चुका है। अब हमें बचती है 3 और 4 की बारी। अब टी जो है कॉमन आ चुका है, तो इसमें से टी भी आप जो है काट दो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ई और एल आता है, ठीक है। अब आप बताओ ई पहले आता है या एल पहले आता है? ई पहले आता है, तो 4 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है, और एल वाला जो है हमारा तीसरा ये बाद में आ जाएगा। तो 4 2 3 इतना निकल चुका है। अब देखते हैं हमारी बारी है 1 और 5 को। वैसे आप ऑप्शन जो है आप और भी रख के आप इसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है, और कहीं पे आपको जो है 4 2 दिन दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको पूरा ही सॉल्व करना है तो आपकी चॉइस है LIVE, यहाँ पे आप देख सकते हो। बी जो है हमारा कॉमन है उसको काट दो। अगली बार हमारा क्या है आई है और इधर से ई है, ठीक है। ई आई, अब आप बताओ ई पहले आता है या आई पहले आता है? हाँ जी ई पहले आता है, तो मतलब कि एक पहले आएगा, फिर उसके बाद जो है 5 आएगा, और जो कि हमारा पहले वाला क्रम क्या था 4 2 3 1 5। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने केजीएन हैं जिनके मध्य में जी, ठीक है, और दोनों ओर आसन्न के और एन हो। मध्य में जी होना चाहिए, ठीक है, मध्य में जी होगा, दोनों आसन्न क्या होगा के और एन होना चाहिए, या फिर एन और के होना चाहिए, ठीक है, तो भी आपकी जो है काउंटिंग मानी जाएगी। अब आपको ऐसा कुछ फाइंड करना है, तो मतलब क्या है बीच में आपको जी फाइंड करना है। तो पहले जी ही देख लेते हैं, जी कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ, और हाँ जी ये है। अब देखो बीच में जे होना चाहिए, दोनों ओर के और एन होना चाहिए। इधर क्या है के और एल है, ये नहीं है। इधर क्या है के और सी है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं, बीच में जी होगा, एन और के हमें जो है मिल चुका है, ठीक है, एक हमारा ये जो है बन चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा, के और एन हमें यहाँ पे जो है बन चुका है, ये भी निकल चुका है। अब देखो जी यहाँ पे क्या है एक्स और के है, तो ये भी हमारा नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है 2 ही निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 2, हाँ जी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है, जिसमें 2 दिखाई दिया है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। हाँ जी, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, इस श्रृंखला को पूरा करने का एक आप खुद से भी एक अपने लॉजिक लगा सकते हो। देखो क्या है, एस है, एस के आसपास आपको क्या जो है दिखाई देता है, ठीक है, आर दिखाई देता है। एस के आसपास ना तो एच दिखाई देता है ना जी दिखाई देता है। मतलब कि हम जो है ऐसे इनका जो रिलेशन फाइंड ना करके हम जो है दूसरे वाली टर्म से रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जो है आर दिखाई दे रहा है जो कि एस के आसपास है, और आर के बाद हमें जो है क्यू दिखाई दे रहा है जो कि आर के आसपास है, ठीक है। तो हम जो है ऐसे वाला रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब आप देखो क्या है हमारे पास एस आर क्यू पी, ठीक है। अब देखो PQRS, ठीक है, समझ गए हो कि आप क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगले वाला नंबर क्या होना चाहिए, हाँ जी ओ होना चाहिए, समझ गए आप। जो हमारी मिसिंग टर्म है उसका नंबर, हमारा पहला नंबर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, OPQRS हो जाए, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो आप इसको ऑप्शन के ऊपर ओवरव्यू रख के भी आप जो है फाइंड कर सकते हो जल्दी, ठीक है। ओ तो आपको मिल गया, तो ऑप्शन सी और डी पे आपको जो है देखते रहना है। फिर इसके बाद क्या है HI, हाँ जी HIJK, और फिर अगला वाला क्या होना चाहिए, हाँ जी एल होना चाहिए, ठीक है, एल हो चुका है। अगली बार देखो, अगली बार क्या मिलेगा हमारा DEFG, ठीक है, उससे पहले होना चाहिए, डी से पहले सी होना चाहिए, समझ गए आप। तो OL हमारे निकल चुका है, सी जो है उससे पहले होना चाहिए था, तो OLC हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम, ये क्या है 5 मित्र दिखाई हुए हैं। सचिन कमल से जो है लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, ये हमें फाइंड कर लेना है यहाँ पे। अब देखो क्या कह रहा है, सचिन है, कमल है, मोहन है, अरुण है और राम है, ये क्या है 5 है। अब देखो हमें क्या बताना है, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। अब देखो जैसा वो बोल रहा है वैसे वैसे आप करते चले जाओ और क्वेश्चन के आंसर को हम जो है इसी के अनुसार जो है जल्दी फाइंड कर सकते हैं। सचिन है, कमल से लंबाई में छोटा है। अब देखो जब कमल से छोटा है तो कमल जो है इधर, ठीक है, इतना समझ गए, किंतु राम से बड़ा है, ये जो है राम से बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो सॉरी लंबा है, मोहन सबसे लंबा है, बस देखो मोहन को बोल दिया इसने सबसे लंबा है, बाकी जो है जाएंगे सब इसके पीछे जाएंगे, ठीक है, मोहन से आगे कोई नहीं आएगा। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, अब देखो अरुण है, छोटा है कमल से, ठीक है, ये हो गया कमल। और फिर क्या कह रहा है, थोड़ा लंबा है सचिन से, अरुण जो है सचिन से थोड़ा लंबा हो गया यहाँ से, ठीक है। कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, अब आप देखो इस अरुण को आप कहाँ पे फिट करोगे, ठीक है, के और एस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या ए हमारा जो है यहाँ पे फिट हो जाना चाहिए इसके अनुसार। अरुण जो है, ठीक है, ये वाला अरुण यहाँ पे इससे कमल से जो है थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, के ए एस और फिर उसके बाद क्या है, उसने बोल दिया मोहन जो है सबसे लंबा है और फिर इसके बाद जो बचता है वो है राम, ठीक है। तो कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन है, हमारा कमल है। कमल हम ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। आप इस तरह से जो है आप उसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे जैसे वो बोलता चले जाए आप उसको वैसे वैसे करते चले जाइए और क्वेश्चन जो इक्वेशन बनती है आप उसको एक जगह फिट कर दीजिए। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं, तो सी का डी से किस प्रकार संबंध है, ये हमें बताना है। ये बी का भाई जो है ए है, ठीक है, ये भाई है, बी का भी पता नहीं है। फिर क्या कह रहा है, सी की पुत्री बी है। अब ये क्या है, सी की पुत्री है, ये होगी बी, ठीक है। जो फीमेल होगी उसको माइनस से और जो मेल होगा उसको प्लस से हम जो शो कर रहे हैं। और ए के पिता डी हैं, ए के पिता क्या हैं, ये डी हो गया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। अब आप खुद भी देखो भाई, ये जब भाई बहन हो चुके हैं और ये क्या है उसकी पुत्री है, जब ये उसकी पुत्री है और ए जो है ए के पिता कौन है, डी है, तो ये जो है आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे क्या है, पत्नी होगी। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है, सी जो है डी की पत्नी है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो एक ई है और एक इधर है, मतलब 2 ई आ रहे हैं और इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, एक है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरे वाले से आप चेक कर सकते हो, एम आई, आई जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी हमारा जो है नहीं बनेगा। एम ए आर सी वाई, एम भी है, ए भी है, आर भी है, सी भी है और वाई भी है, तो मर्सी जो है यहाँ पे निकलता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। जब आपको मिल गया है तो आपको जो है डी से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंटेलिजेंस को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल को क्या लिखा जाएगा। हाँ जी, पहले जो है इसका कोड देख लेते हैं कि किस तरह से इसने इसको लिखा है वही। अब आप खुद भी देखो, हाँ जी, देखो 4-4 की जो है इसने जोड़े बनाए हुए हैं जिसको जो है इन्हें आगे पीछे करके रखा हुआ है। INTE दिखाई दे रहा होगा आपको, INTE, इसको क्या लिखा है, ETNI, ठीक है। मतलब कि 4-4 के जोड़े जो है उसने बनाए हैं और फिर जो है इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे, GILL, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, ECNE। तो 4-4 के जोड़े उसने जो है बनाए हैं। अब आप देखो क्या उसने किया हुआ है, वही हमें जो है लिखना है। TE जो है यहाँ पे इसने जो है उठा के उल्टा करके यहाँ पे लिखा हुआ है ET। इसी तरीके से IN को उसने लिखा है इधर करके लिखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों को, और इन दोनों को इधर करके लिखा हुआ है NI, ठीक है। इसी तरीके से उसने जो है LL को इसने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। IG को उसने GI करके इधर लिख दिया है। इसी तरीके से CE को यहाँ पे EC और EN को NE लिखा हुआ है। समझ गए आप, मतलब कि आगे पीछे करके जो है 2-2 के जोड़े रखे हैं। अब देखो इसी तरीके से हमें जो है मैथमेटिकल में करना है, मैथमेटिकल। अब देखो
क्या करना है, टी एच, जो टी एच है उसको क्या करना है, आपको एच टी बनाना है। एम ए है उसको आपको क्या बनाना है, ए एम बनाना है। ठीक है, ए टी है इसको आपको टी ए बनाना है। ई एम है आपको उसको एम ई बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आई सी ए ए एल है उसको आपको एल ए बनाना है, और आई सी को आपको सी आई बनाना है। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में कैरेक्टर को ये लिखा जाता है, चिल्ड्रन को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हीरा लाल को कैसे लिखा जाएगा। हाँ जी, अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो सी हमारे देखो अगर हम एक से भी जो है हमें पता चल गया ना, तो हमारा जो है काम बन जाएगा। सी एच ए आर ए सी टी ई आर, यह क्या है, करेक्टर है। 2 4 1 6 अब देखो सी को उसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, एच को 4, ए को 1 और आर को 6, ए को 1, सी को 2, टी को ई को 7 और आर को उसने 6 लिखा हुआ है। समझ गए आप, मतलब कि उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जैसा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की जो इनके किस नंबर पे ये प्लेस होते हैं, ऐसा उसने उसको नहीं लिखा है। उसने उसको अपने अनुसार लिखा है। ठीक है, सी जो है तीसरे नंबर पे आता है, एच जो है हमारा 8वें नंबर पे आता है। तो जैसा जैसा वो बोल रहा है आपको वैसा करना है। आपको इसमें अपना कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि जैसे कि यहाँ पे उसने ए को जो है 1 पे बोल दिया है तो आप ये उसके अनुसार है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल जो इसकी नंबरिंग होती है उसके अनुसार नहीं है। तो ऐसे ही आपको जो है इसमें भी करना है। एल ए एल हीरा लाल, जैसा जैसा उसने बोला है इसके कोड ऐसे ही आपको लिखना है उसका कोड। ठीक है, अब आप देखो एच को उसने क्या बोला था, एच को 4 बोला था तो 4 तो आएगा। आई को क्या बोला था, आई को आप यहाँ से देख सकते हो, आई को आपको यहाँ से देख सकते हो तीसरे नंबर पे 8 है। ठीक है, आर को उसने क्या बोला है, आर आप कहीं से इसमें से देखो चाहे इसमें से देखो, आपकी चॉइस है। आर को उसने जो है 6 लिखा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जो है उसने आर को 6 लिखा है, तो आर को 6 ही लिख देंगे। ए को 1 लिखा है, एल को उसने क्या लिखा है, एल को यहाँ पे उसने लिखा है, हाँ जी, एल को उसने 5 लिखा है और ए को 1 और फिर दोबारा से एल को 5 लिखा है। तो ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 78% सफल रहे। असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या 176 दी हुई है। 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं, तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल हुए, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो जैसा जैसा वो बोल रहा है जैसे कि उसने ज़रूरत है आपको वही वही आपको जो है करते चले जाना है। अब आप देखो विद्यार्थी हैं 78% उसने बोल दिया कि सफल रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है असफल की बात कर दी है, तो असफल पे पहुँच जाओ। ठीक है, जो असफल होंगे मतलब ये है वो क्या कर रहा है, कुल संख्या जो है 176 है। भाई देखो 78% उसने सफल बोल दिए, जब 100 में से 78 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे जो है असफल मिल जाएंगे। मतलब कि जब 78% हमारे पास सफल हैं तो 22% हमारे पास क्या है, असफल हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो 22% हमारे पास असफल हैं उसने उनकी संख्या दी हुई है 176 है। ठीक है, 22 अगर 176 के इक्वल है तो 100 किसके इक्वल होगा अगर हमें पूरा निकालना हो तो। अब पूरा हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बताना है 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं, तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल होंगे। मतलब कि अगर मैं पूरे विद्यार्थी निकाल लूँगी, उनका 34% निकाल दूँगी, तभी तो जो है मेरा आंसर निकलेगा। इसलिए मुझे जो है 100% निकालना पड़ा यहाँ पे। तो 100% हमने इसलिए अब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 176 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100। इसको करना है हमें यहाँ पे सॉल्व। तो आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 22 से 8 बार कट जाएगा, मतलब कि 800 जो है 100% की वैल्यू है। कहने का मतलब है 800 जो है टोटल विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए, तो कितने सफल हुए ये तो परसेंट बताइए ना, तो कितने सफल हुए। अब टोटल हमारे पास ये है, इसका कर दो आप 34%, ये हमें पता चल जाएगा कि कितने सफल हुए। हाँ जी, गुणा कर लेते हैं 8 की गुणा 34 में, ये हो जाएगा हमारे पास 272 होता है। हाँ जी, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, कुछ अक्षर 1 से 6 संख्याओं के साथ दिए गए हैं। संख्याओं को उस क्रम में को चुनना है जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है। एक क्रम हमें फाइंड करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप एक तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो या तो आपको जो है कॉमन सेंस होगी, आपको पता चल ही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट कि आपको देखते कि मतलब ये जो है क्या शब्द बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको जो है ऑप्शन के ऊपर भी जो है ओवरव्यू रखते चलना है, उससे भी जो है जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो हमें क्या कह रही हूँ यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर, ये पहले ए को देख लेते हैं 2।
क्या कह रहा है 2, फिर उसके बाद सॉरी हाँ 2, फिर उसके बाद क्या कह रहा है 1, मतलब कि आई जी हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद 4 आई जी ओ, फिर उसके बाद 3 सी, और उसके बाद 6 5, मतलब कि एन डी। ये कोई जो है सही तरीके से जो है सही सार्थक शब्द नहीं बना है। और आप खुद तरीके से आप जो है दूसरे को चेक कर सकते हैं। 4 3 बोला है, 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 ओ सी, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है 2 1 ओ सी, और उसके बाद एन 5, ये भी जो है कोई सार्थक शब्द नहीं बना है। तीसरे वाले से जो है आप चेक कर सकते हैं 6 5 एन और डी, एन डी, और फिर उसके बाद जो है 2 3 ए आई सी एन डी आई सी। इतने से आपको देखते समझ में आएगा कि ये जो है कुछ भी बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब चौथे से देख लेते हैं, क्या है हमारे पास सी, फिर उसके बाद क्या करें 4 ओ, और फिर उसके बाद 5 डी, और फिर उसके बाद जो है 2 1, और फिर एन जी। कोडिंग जो है यहाँ पे एक सार्थक शब्द जो है निकलता है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आप खुद भी आप पता चल जाएगा अगर आप करोगे। कहीं पर जो है क्वेश्चन में 90% तो यही होता है कि जो है लास्ट में उसका आंसर जो है दिया हुआ होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है देखने से कि शब्द क्या बनने वाला है, तो आप जो है लास्ट से शुरू करिए, ठीक है, और फर्स्ट तक चले जाइए। आपको जो है जल्दी आप पता चल जाएगा कि कौन सा जो है सार्थक शब्द यहाँ पे निकलने वाला है। तो लास्ट से आप शुरुआत कीजिए। जैसे कि इसने बोल दिया है कि लास्ट में ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट में जो है इसका आंसर हमें मिला है। तो कोडिंग यहाँ पे जो है निकल चुका है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि क्या आने वाला है। आप खुद से भी देख सकते हो। आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो। हाँ जी, इसको हम जो है हम ऐसे कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। वो यूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो बड़ी संख्या यहाँ पे हमको जो दिखाई दे रही है, तो इसको जो है हम बनाने की कोशिश करेंगे एज़ कम्पेयर टू रो वाइज, क्योंकि रो वाइज जो है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो 9 7 सॉरी 9 5 6, 9 5 6 को आप ऐसा क्या करना है जिससे कि हम जो 49 लेके आ जाएं, ठीक है। अब 49 देखो गुणा तो हमें करनी पड़ेगी वो यूँ, क्योंकि देखो एकदम से जो है संख्या जो है काफ़ी बड़ी हो गई है एज़ कम्पेयर टू 9 5 6 के, ठीक है। तो अब देखो किसकी गुणा करूँ, 9 पंजे 45 कर दूँ, और फिर जो है यहाँ पे 6 का मैं क्या करूँगी, ठीक है 45, और जो है यहाँ पे हमारा क्या है 6 है। तो अगर मैं जोड़ूँगी भी तो ये हमारा जो है, ठीक है, 51 बनता है, 49 नहीं बनता है, 49 नहीं बनता है। तो ये जो है हमें नहीं करना है। हमें जो है 9 5 6 को ऐसा बनाना है कि जिससे 49 आ जाए। तो 9 की गुणा अगर मैं 6 में कर दूँ तो ये क्या मेरा बन जाएगा 54 बन जाएगा। और इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ तो मेरा जो है हाँ जी 49 ही निकलता है। इसी तरीके से 7 8 6 सॉरी 7 4 8 का 7 चौक सॉरी 7 8 56, और माइनस के 4 करूँगी तो मैं मेरा 52 ही निकलेगा। मतलब ये जो पैटर्न है ये हमारा पूरी तरीके से फॉलो करता है, ठीक है। अब हमें जो बताना है उसको देख लेते हैं। 4 की गुणा करेंगे इसमें और माइनस करेंगे 3, और आ जाना चाहिए हमारा क्या 25। हाँ जी 4x इज इक्वल टू 25 और 3 ये हो जाएगा मेरा 28, ठीक है। 4 सते, तो मतलब कि यहाँ पे जो है x की वैल्यू जो है मतलब यहाँ पे 7 आने वाली है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है और इसके अनुसार निष्कर्ष दिया हुआ है। फिर हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। फाइलें हैं और क्या कह रहे हैं सभी फाइलें जो है क्या कह रहा है कागज़ हैं, ये हो गया उसके कागज़। फिर क्या कह रहा है कुछ कागज़, ठीक है, पुस्तकें हैं। कुछ का मतलब इस तरह से हम जो बनाते हैं वेन डायग्राम, जो क्या पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें जो है पत्रिकाएँ हैं। ये पुस्तकें क्या है हमारी पत्रिकाएँ हैं। अब आप देखो क्या पूछ रहा है निष्कर्ष में सभी फाइलें, क्या पूछ रहा है सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। सभी की सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं बिल्कुल भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। जैसा वो बोल रहा है उसके अनुसार चलना है, ठीक है। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं। सभी पुस्तकें और पत्रिकाएं बोला है, हाँ जी बिल्कुल जैसा कह रहा है कि सभी पुस्तकें जो सारी सारी पुस्तकें हैं वे पत्रिकाएं हैं ही नहीं। कुछ ही पुस्तकें, जैसे कि इसने बोला कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, और इसका इसमें क्या कह रहा है सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए प्रश्न में ये दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बन सकती है। प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति हमें बनानी है इस प्रश्न आकृति से, ठीक है। प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति हमें जो है बनानी है। अब आप देखो कहाँ से आप जो उत्तर आकृति बना सकते हो कि आपको देख लेना है। अब आप देखो इसकी जो ये 3 साइड इधर 3 लाइन इधर है, उधर भी 3 लाइनें हैं। ये ऐसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जो है नहीं दिखाई दे रहा है तो ये तो है नहीं। इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन चलो इसमें हम मान लेते हैं अभी, क्योंकि जब हम जो इसको फाइंड कर रहे हैं
तो इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें जो है एक भी यहाँ पे बीच में छोटा हो चुका है, तो ये भी जो है हमारा नहीं है। तो पहले और तीसरे फॉर्म में जो है रहना है, ठीक है। अब आप देखो क्या कह रहा है, ये वाला हिस्सा जो है उसकी गर्दन के मतलब इसमें ऐसे बना दिया है, इस वाले में जो है उसने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, तो ये जो है नहीं है। और 1 और 3 पर हम थे, तो 1 ही हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनना है हमें। हाँ जी, देखो जो फलक होते हैं जुड़े हुए, एक बिंदु पर 3 फलक जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको हमें फाइंड करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति जो है इससे बनने वाली है। अब प्रश्न आकृति है, देखो यहाँ पे देख सकते हो KL है और इसके बाद क्या है यहाँ पे T है। अब देखो KL है, जुड़ चुका है, T भी जब मोड़ देंगे तो T भी जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा एक बिंदु पे। समझ गए आप? यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपको और से चेक करना है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं जो कि नहीं होंगे। KL है, जब अब देखो KL जब उसने एक बिंदु पे जोड़ दिए तो तीसरे बिंदु पे T ही तो जुड़ेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे M तो जो है नहीं आनेगा, तो ये भी जो है नहीं है। KU, K के साथ हम जो है U को जोड़ नहीं सकते। चलो हम, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, KU, फिर उसके बाद क्या करें, L को अगर वो जोड़ेगा भी ना तो इस तरह से नहीं जुड़ेगा। L को जो है वो क्या किस तरह से जुड़ेगा, L ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, ना कि ऐसे जैसे कि इसने दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बात करूँ चौथे की, और L यहाँ पे जो है एक साथ जुड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे जो है ये भी गलत है। ऑप्शन 1 ही हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है कारखाना, मशीनरी और उत्पाद। देखो आप इसको जो है अपने से भी बना सकते हो। अब देखो कारखाना क्या होता है, ये है कारखाना, उसके अंदर क्या होती है, मशीनरी होती है। कारखाने के अंदर तो भाई मेरे मशीनरी होगी, ये कारखाना है तो उसके अंदर क्या होगी, मशीनरी होगी। फिर क्या कह रहा है, उत्पाद। मशीनरी के अंदर जो है आप उत्पाद बना पाओगे, मतलब कि कहना है कि मशीनरी द्वारा जो है आप उत्पाद बना पाओगे, तो ये जो है आपको दिखाई देना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करो आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। हाँ जी, प्रश्न आकृति हुई है और उत्तर आकृति हमारे सामने है। किस तरह से इसको पूरा करेगी, मतलब पहले तो ये वाला जो सर्कल है इसका, ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अब तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा और फिर यहाँ पे जो है 2 लाइनें आ जाएंगी। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जैसे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।